जय माता दी माय डिवाइन सोल। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हो। पार्टनर का करंट एनर्जी लेवल, अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानना हो तो ज़रूर इस नंबर पे आप संपर्क करिए। सारी पेड सर्विसेज है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार सोच लीजिए और ये डिवाइन हीलिंग माँ की आपको मिले। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके जीवन में महादेव माँ काली सारे रोग दोष कष्ट हर ले। जय माता दी। तो चलिए मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना है और देखते हैं कि आज की रीडिंग आपके लिए क्या ला रही है। आज की रीडिंग थोड़ी गहरी और थोड़ी कड़वी सच्चाई लेकर आई है। अगर ये वीडियो में आप पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आपके पार्टनर ने आज तक आपसे छुपाया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई है। ये 3 बड़ी बातें हैं, 3 ऐसी बातें जो धोखे से भरी हुई हैं, चालाकी से ढकी हुई हैं और आपके रिश्ते की नींव को चुपके से हिला रही है। मैंने आज आपके लिए ये कार्ड्स निकाले हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को खोल दीजिए। आपके पार्टनर ने आपसे अपनी असली भावनात्मक स्थिति क्या छुपा के रखी है, चलिए देख लेते हैं। जय माता। ओके, देखिए जो पहली चीज़ें मुझे समझ में आ रहा है कार्ड देख के, मतलब जो आपको दिखाया जा रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। मतलब जो भी इंसान, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान भले ही ऊपर से आपको जैसा दिखता हो पर अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं है। चीज़ें बिल्कुल अलग हैं अंदर से, या जिस लेवल का आपको दिखाई देता है उस लेवल की चीज़ें नहीं हैं। वो मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से उनका दिल कहीं और उलझा हुआ है। हो सकता है वो किसी पुरानी याद में खोए हुए हों या फिर किसी और व्यक्ति के प्रति हल्की सी अट्रैक्शन महसूस कर रहे हों, या फिर खुद से ही इतने दूर हो चुके हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उन्हें आपसे क्या चाहिए। ये धोखा बड़ा नहीं लगता लेकिन ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके बीच की भावनात्मक दूरी बढ़ा जाता है। आप सोचते हैं सब ठीक है लेकिन वो चुपके से अपनी असली भावनाओं को छिपा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाल के दिनों में वो फ़ोन पे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं या फिर अचानक मूड बदल जाता है, ये कार्ड आपको साफ चेतावनी दे रहा है कि उनके दिल में कुछ और है और सामने से कुछ और दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें दिखाई दी जा रही है उनमें अंतर है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, अपनी असली भावनाओं को छुपा रहे हैं। तो जो पहली बात है वो ये आ रही है कि वो अपनी असली भावनाएं आपसे छुपा रहे हैं। जो भावनाएं आपको दिखाई जा रही हैं असल में वो भावनाएं सत्य नहीं हैं। दूसरी बात, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए जो दूसरी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं वो ये है कि आपके पार्टनर ने आपसे पैसे और सुरक्षा से जुड़ी कोई बात छुपा के रखी है। हो सकता है वो किसी कर्ज में हो और आपको बता नहीं रहे। हो सकता है उन्होंने कोई बड़ा खर्च छुपाया हो, या फिर वो आपके साथ भविष्य की योजनाएं ना बना रहे हो, किसी और के साथ बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड कोई ऐसा बड़ा फैसला सामने आ रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, आपसे छुपके किया जा रहा है। किसी को चाहे लेन देन किया गया हो या आर्थिक मामले से जुड़ा हुआ है। देखिए जब भी कोई पार्टनरशिप में होता है, मैं नहीं कहती कि हर राज बताओ,
कुछ स्पेस दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, खासकर अगर आप लोग मैरिड कपल हो तो एक कपल या एक पार्टनर तो ये एक्सपेक्ट करता ही है कि चीज़ें छुपी ना रहे। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। किसी की भी मदद कर रहे हो, कहीं से भी कोई ट्रांजैक्शन करा है तो उसका वो पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर उसमें उसमें चोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चोरी होती है तो वहाँ पर पाप को जन्म दिया जाता है। और अगर रिलेशनशिप में पाप आया, दुराव आया, छुपाव आया, झूठ आया, फरेब आया, तो वो रिश्ता, विश्वास, मतलब जो रिश्ते के लिए एक विश्वास चाहिए होता है, वो विश्वास टूटता है। और जब विश्वास टूटता है तो बहुत कुछ खो जाता है। आवाज़ नहीं करता विश्वास टूटना, लेकिन दिल टूटता है और दोबारा उस चीज़ को जुड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई भी फैसला अगर बताने लायक हो, बड़ा फैसला है, तो हिम्मत करके बता देना चाहिए, अगर किसी का नुकसान नहीं है। देखिए, इन सारी चीज़ों में नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है रिश्ते का, विश्वास का। जिस भी फायदे के लिए, जिस भी चीज़ के लिए ये फैसला लिया गया, वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितना एक विश्वास का टूटना होता है, जो कि आवाज़ किए बिना बहुत कुछ खो देता है। और यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस जो कि दूसरे पार्टनर की जानकारी में नहीं लिए गए हैं। तीसरी बड़ी बात देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। देखिए, तीसरी जो रीज़न आ रहा है वो ये आ रहा है, यहाँ पर ये कार्ड उल्टा आया है जो कि दिखा रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये सबसे दर्दनाक सच लेकर आया है। आपके पार्टनर ने आपसे अपनी असली मंशा छुपा के रखी है। वो आपके साथ है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। एक रिश्ता दो लोगों के बीच में चलता है, कोई भी अच्छा रिश्ता, एक एक और एक, दो पार्टनर होते हैं। और जब इस रिश्ते के बीच में कोई तीसरा दखल अंदाजी करता है, खासकर चुपके से, और खासकर एक पार्टनर की मर्जी से वो दखल अंदाजी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो रिश्ता तो बेकार ही होता है ना। वो रिश्ता फिर किस चीज़ का? रिश्ते की ना कोई प्राइवेसी है, ना कोई प्राइवेट बात है। सब कुछ एक थर्ड पार्टी के पास पहुंच रही है। सब कुछ जो रिश्ते का रिमोट कंट्रोल है वो एक थर्ड पार्टी के पास अगर पहुंचाया जा रहा है, सारी बातें, सारी चीज़ें, अपना दुखड़ा बताकर रोना, ये कहाँ की ईमानदारी है? और यहाँ पर क्लियर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी को आज भी अपने लिए विकल्प के रूप में खुला रखा हुआ है। कुछ लिए के लिए ये हो सकता है कि वो रिश्ते में है सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले रहना उनसे सहा नहीं जाता, और कुछ के लिए ये हो सकता है कि वो आपको पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे क्योंकि उनके अंदर खुद के प्रति बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। ये धोखा सबसे चालाकी भरा होता है क्योंकि ये शब्दों में नहीं होता, ये चुप्पी में होता है, ये आधे अधूरे प्यार में होता है, ये बांटने में होता है, ये उन वादों में होता है जो दिल से नहीं बस आदत से निकले होते हैं। एक पार्टनर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये वाला धोखा कोई पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके रिश्ते का पावर सप्लाई किसी और के हाथ में हो, उसका रिश्ता किसी और की मर्जी से चल रहा हो, उसके रिश्ते में खुशहाली किसी और की मर्जी से आए, उसके रिश्ते में दुख जो आ रहा है वो भी किसी और की वजह से आ रहा। इसीलिए मैं इसको सबसे बड़ा धोखा कह रही हूँ। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली वाले हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं। मैनिपुलेशन है उसकी तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से मैनिपुलेशन है, और मैनिपुलेशन में आपके पार्टनर का पूरा हाथ दिखाई दे रहा है और इस रिश्ते को वो छुपा के रखे हैं। इस करीब, वो कितने करीब हैं इस रिश्ते के, ये चीज़ वो दिखा नहीं रहे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड ये सत्यता दिखा रहा है कि कंट्रोल है। थर्ड पार्टी का कंट्रोल आपके रिश्ते में अगर है तो पावर तो उसकी है। तो ये जो तीसरा सत्य वो छुपा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं।
और अगर आप कभी भी आपको ये लगता है कि क्या ये आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपके सवाल का जवाब दे रहा है कि उनके अंदर भी ये सवाल चल रहा है और इसे वो आपसे छुपा रहे हैं। क्योंकि क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं? क्या उनको आपके साथ सुकून मिल रहा है? आज भी वो अपने आप को खुद को क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको क्या क्लियर करेंगे? तो 3 बातें जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं वो भावनात्मक बात है, पैसे से जुड़ी कोई बात है, अधूरी मंशा और छुपा हुआ डर जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड दिखा रहा है। ये तीनों मिलके आपके रिश्ते को धीरे धीरे खोखला बना रहे हैं। ये कह रहा है अगर आप साहस दिखाएं, अगर आपको सच्चाई पूछने का साहस है तो स्थिति बदली जा सकती है। आपके झूठे आश्वासन आपको अब लेने नहीं है, आपको असली जवाब चाहिए। और अगर जवाब में फिर से चालाकी दिखे तो यूनिवर्स आपको साफ संकेत दे रहे हैं कि इस रिश्ते में आपकी ऊर्जा खराब हो रही है। आप खुद में बहुत योग्य हैं। ज़बरदस्ती का दर्द सहने के लिए आप किसी रिश्ते में पड़े मत रहिए। अगर ये रीडिंग आपके दिल को चुभती है और आपको लग रहा है कि कुछ कड़ी भी सच्चाई आपके सामने आई है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय माता दी। हर हर महादेव।